yeah, recording. And today's session we are going to discuss with what we are going to discuss my experiment with truth एक डिटेल्ड वे में. कल हमने केवल उसके सेक्शन को इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स लिए हुए थे और क्या क्या चीजें हैं. बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद इन अ वेरी डिटेल्ड वे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है उसको हम लोग डिटेल वे में बात करेंगे. तो लेट मी शेयर फाइल दैट इज my experiments with truth. You find it here. आज हम लोगों ने जो बात की कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी. यस्टरडे आई टोल्ड यू. और ये जो ऑटोबायोग्राफी है या गांधी जी के जन्म से लेकर के 1921 ईस्वी तक का जो उनका अपना लाइफ रहा है, खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडिया में उनका एक्सपेरिमेंट था और इंडिया से आने से पहले अफ्रीका में जो उनका एक्सपेरिमेंट था, यू विल कम टू नो दैट इट डील्स अबाउट दीज पॉइंट्स. So what I want to tell you, when you talk about Gandhi ji, when you talk about his autobiography, My Experiments with Truth, you will come to know कि this is not only an autobiography but this is a document to know गांधी very closely. ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है गांधी को जानने के लिए, गांधी की आइडियोलॉजी, गांधी का सत्याग्रह, गांधी का लाइफ जो उन्होंने अफ्रीका में गुजारा, गांधी का जो लाइफ उन्होंने इंग्लैंड में गुजारा. These things you find in this book. So what I want to tell you, when you go with this particular book, don't take it only an autobiography of Gandhi, but here you find what he did in his life, what is truth, what is non-violence, what is satyagraha, and what type of works influenced him. कौन सी चीजें उनको बहुत इन्फ्लुएंस की, जैसे हरिश्चंद्र नाटक था. हरिश्चंद्र नाटक के अलावा जो है जो एक और किताब रही है श्रवण पितृ भक्ति नाटक, उसका इन्फ्लुएंस, अनटू द लास्ट का इन्फ्लुएंस, और ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि जिन किताबों ने, जिन चीजों ने उनको काफी प्रभावित किया, उसको गांधी लेकर के बात करते हैं. पूरा बुक जो है 5 पार्ट में बटा हुआ है. हर पार्ट किसी न किसी टॉपिक को लेकर के बात करता है. इसीलिए जरूरी था कि हर पार्ट को हम सेपरेटली यहाँ पे स्टडी करें. जब हम हर पार्ट को सेपरेटली स्टडी करते हैं या हर पार्ट को लेकर के अलग अलग ढंग से बात करते हैं, तो क्या क्या चीजें आती हैं. सबसे पहला कि जो पार्ट फर्स्ट है, द पार्ट फर्स्ट नरेट्स इंसिडेंट्स ऑफ गांधी चाइल्डहुड. गांधी का जो चाइल्डहुड है वह पार्ट फर्स्ट में. द पार्ट फर्स्ट नरेट्स इंसिडेंट्स ऑफ गांधी चाइल्डहुड, हिज एक्सपेरिमेंट्स विद ईटिंग मीट. खास करके जब वो मीट का सेवन करते थे तब उनको कैसा लगा कि मीट का सेवन करना. मीट के अलावा जो है उनका जो सेवन था, स्मोकिंग वगैरह जो करते थे, ड्रिंकिंग भी गांधी जी ने किया, स्टीलिंग भी किया हुआ है, एंड सब्सिक्वेंट एटॉनमेंट. इन सबको करने के बाद जो उनका प्रायश्चित था, इसको लेकर के ये चीजें डील करती हैं. तो व्हाट डू यू फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट? In the first part of the book, you find Gandhi's childhood and especially his experiments with eating meat, smoking, drinking, stealing and subsequent atonement. और उसका जो atonement था, atonement का मतलब कि उन्होंने जो कुछ भी प्रायश्चित किया था. There are the two texts that had a lasting influence on Gandhi. कह रहे कि there are the two texts that had a lasting influence on Gandhi. पार्ट फर्स्ट में ही वो बताते हैं कि उनके ऊपर या उनके जीवन में टू टेक्स्ट का एक लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन गांधी. यू कैन जस्ट सी both of which he read in childhood. He read these two texts in childhood. He records the profound impact of the play Harishchandra. And one of the most important text, yeah, one of the most important play which influenced गांधी जी, that was what, that was the play हरिश्चंद्र. हरिश्चंद्र जो नाटक है उसने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया. कल भी ये मैंने बताया था. एंड सेज, और इस नाटक को लेकर के वो कहते हैं, उन्होंने क्या लिखा हुआ, एक क्वेश्चन बन सकता है कि उनका क्या कहना था. आई रेड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट. काफी ज्यादा जो है गहराई के साथ, बहुत रुचि दिखा के, इंटरेस्ट के साथ मैंने इसे पढ़ा. इट हांटेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ times without number. And he is saying that he, most of the times he felt that he himself is playing the role of Harishchandra, and the character of Harishchandra influenced him. Yeah, the life which Harishchandra lived, it influenced him. Gandhi ji
very much, and he found himself Harishchandra. Yeah, he tried to be like Harishchandra, and whatever Harishchandra did in his life, he promised to live that type of life. So you find here what you find the impact of a play Harishchandra, and what's the opinion Gandhi had about this play. You find ki I read it with intense. I read it with intense interest. It haunted. I recalled it again and again, and it haunted me, and I must have acted Harishchandra to myself times without number. Another text he mentions, एक दूसरी किताब का उन्होंने mention किया है, reading that deeply affected him was Shravan Pitra Bhakti. And what was that? That was the Shravan Pitra Bhakti. This is a very important book. You find कि this is another book, Shravan Pitra Bhakti, and this Shravan Pitra Bhakti influenced Gandhi ji. Shravan Pitra Bhakti नाटक, a play about Shravan's devotion to his parents. Another book, गांधी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 13। गांधी की शादी 13 साल में हो गई थी। ये सब बातें कल हम लोगों ने किया था, लेकिन ये बातें किसमें हुई है? पार्ट फर्स्ट में। यू फाइंड दैट दीज थिंग्स फाइंड यू वेयर दीज थिंग्स यू फाइंड इन पार्ट फर्स्ट ऑफ द बुक। दिस इज आई एम टेलिंग यू व्हाई दिस पर्टिकुलर पार्ट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई यू हैव टू गो कीप दिस इज अ particular text here. These are the particular things which you have to take. In his words, he tells about his early childhood, his early childhood marriage, and says in his words, "It is my painful duty to have to record here my marriage at the age of 13. I can see no moral argument in support of such a preposterously early marriage." He here says that he early marriage he himself had to go, and for the first time he felt, and what he felt he wrote here, he mentioned it here, "It is my painful duty to have to record here my marriage." वो अपनी मैरिज को खुद रिकॉर्ड करते हैं, which occurred at the age of 13, जो 13 साल की उम्र में हुआ था. So in this way you find कि Gandhi talks about that marriage, and he says that was the early marriage, that was the childhood marriage, and later on he opposed this particular marriage, but he says that he himself had to go. That was a system that can't be opposed, but later on Gandhi stood against it, and he says that what he felt and how he did these things. You find another important event document in this part is the demise of Gandhi's father. Further, he discusses the death of his own father. That was Gandhi's father. This is another important point. Karamchand Gandhi. Gandhi wrote the book to deal with his experiment for truth. Another important point, he here says that I wrote this book for what? I wrote this book for dealing with truth. So truth is very important here. So you find these important things. You find these important points कि truth है। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। दो पार्टिकुलर वर्क उनकी जिंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं। उनका जो बचपना था, बचपन में उन्होंने क्या खाया, मीट का, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, स्टीलिंग का, सब कुछ उन्होंने किया और उसका पश्चाताप किया। दीज थिंग्स यू फाइंड। तो पार्ट फर्स्ट में ही टेल्स अबाउट दीज थिंग्स। Now the remaining three lines, his disdain for physical training at school, particularly gymnasts, has also been written about in this part. He here tells that his disdain, उनको बहुत ज्यादा घृणा थी किससे? फिजिकल ट्रेनिंग। समटाइम्स ही सेज दैट कि इन स्कूल ही हैड गिवन द फिजिकल ट्रेनिंग। जैसे होता नहीं कि पीटी कराई जाती है या समथिंग, आप कह सकते हैं कि फिजिकली फिट रहने के लिए इट इज सेड दैट कि वी हैव टू पार्टिसिपेट इन गे और तमाम चीजों में, तो उसको कहते हैं हिज डिसडेन फॉर फिजिकल ट्रेनिंग एट स्कूल, पार्टिकुलरली जिम्नास्टिक्स, हैज आल्सो बीन रिटन अबाउट इन दिस पार्ट. So you find these things in this part. नाउ पार्ट टू में आप तो पार्ट वन सबको क्लियर हो गया? हैव यू एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को पार्ट वन में? कैन एनीवन गिव मी रिस्पांस? सर क्लियर हो गया। Okay, okay. Now part second. When you talk about part second, you just go. The second part of the book details Gandhi's experiences in the Cape Colony during a period of tension between the different ethnic groups in the region. It means that कि second part अब जो है गांधी की जर्नी जो उन्होंने अफ्रीका में शुरू किया था उसको लेकर के बात करता है। द लाइफ विच ही लिव्ड इन अफ्रीका, यू विल कम टू नो कि द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक it tells about Gandhi's experiences और कहाँ पे
अफ्रीका में एक कॉलोनी थी, उस कॉलोनी का क्या नाम था? केप कॉलोनी, CAP, केप कॉलोनी, COLONY. During a period of tension between the different ethnic groups in the region, केप कॉलोनी was dominated by British South African. जो केप कॉलोनी थी इसको किसने डोमिनेट किया था? ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन ने इसको डोमिनेट किया था. सो यू फाइंड दैट कि the second part of the book, it deals with Gandhi's life which he lived in South Africa. Especially he mentions a particular place, and the name of that place is Cape Colony, where he finds a period of tension, and this period of tension occurred between the different ethnic groups in that region. And Cape Colony was dominated by whom? It was dominated by the British South Africans. So that is, this is the point key which you find in part second. In part second, there is another important point. He also shares his experiences of being racially discriminated. We all know very well ki how he was when he was traveling in the first class. Then how the Britisher just threw him, were just threw him at railway station, that was means in South Africa. So racially discrimination he also mentions in part second of the book. So you find that ki racial discrimination, you find Cape Colony, you find ki different ethnic groups ka, and Cape Colony was dominated by the British South African. These things you find. So what you have to take, you have to go here. Ki now in part second he is only telling about what? He is only telling about the life which he lived in South Africa, and discriminatory policy, tensions in between the different ethnic groups. These things you find here. Now the next point of this particular point means here, that is what the next point he here tells ki Indians had been migrating to South Africa for decades to work on coffee and sugar plantation. This is a very important point. Ki Indians, they migrated where? South Africa, but to get a job or in seeking job, and what they got, what the work they got there? They worked there as laborer on coffee and sugar plantation. उनको sugar plantation और coffee में काम करना पड़ा as a laborer. So you find what you find here कि here Gandhi tells what कि माइग्रेटिंग ऑफ व्हाट? माइग्रेटिंग ऑफ इंडियंस, कि इंडियंस का माइग्रेटिंग, और ये इंडियन का माइग्रेटिंग कहाँ पे था? कॉफी और शुगर प्लांटेशंस में था. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच यू फाइंड हियर कि इंडियन फ्रेंचाइज बिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बिल पास किया गया था, और वह कौन सा बिल था? इंडियंस फ्रेंचाइज बिल. एंड इन साउथ अफ्रीका a bill was passed, that was Indian franchise bill bound Gandhi to stay. And this bill bound Gandhi, इसी ने गांधी को वहां पे काफी लंबे समय तक रहने के लिए मजबूर किया, क्योंकि इस बिल में क्या कर दिया गया था? इन दिस बिल यू फाइंड कि द राइट वाज गिवन, व्हाट द राइट वाज गिवन कि टू स्नैच द राइट टू वोट ऑफ इंडियंस, कि जो इंडियन वहां पे बसे हैं उनका जो वोट का अधिकार है उसको खत्म कर दिया जाए. तो इस बिल के विरोध में गांधी जी वहां लंबे समय तक आंदोलन किए और खड़े रहे, इसको हटाने की मांग करते रहे. So you find what you find कि Indian franchise bill bound Gandhi to stay in Africa. According to this bill, right to vote of Indians will be snatched. Times of India and the Times of London and the Times of India published editions in support of the Indian right to vote. So Gandhi ji in part second of the book mentions two newspapers. Times of London, number one newspaper, and second newspaper is what? Second newspaper is Times of India. And you find that these two newspapers published editorials in support of the India right to vote. So what I want to say, what I want to tell you, when you go with this particular thing, Gandhi is staying in Africa, Gandhi did this job, did that job, and you find Indian franchise bill, and according to this bill, what? According to this bill, right to vote of Indians will be stressed. So you find this particular thing ki the Times of London and the Times of India, these were the two published एडिटोरियल्स. इसमें एडिटोरियल आया और उनसे राइट टू वोट को छीनने की जो बात कही गई थी उस पर ये लिखा गया था. नाउ यू फाइंड पार्ट थर्ड में व्हाट गांधी जी told in part third of the book. Gandhiji narrated his own experience, especially he went there, means in South Africa. He went there with the family, and also you find he also gives the
रेफरेंस ऑफ द बोर वार, एक युद्ध हुआ था, ये बोर वार का रेफरेंस जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर की हेल्प की थी जो है। तो इन साउथ अफ्रीका विद द फैमिली द बोर वार, और उनका बॉम्बे आना एंड साउथ अफ्रीका अगेन, दोबारा साउथ अफ्रीका जाना, इन सारी जर्नी का उन्होंने जिक्र किया। तो इन पार्थर व्हाट डू यू फाइंड, इन पार्थर यू फाइंड इन साउथ अफ्रीका विद द फैमिली द बो व बॉम्बे, द बोर वार का बॉम्बे अलग है कामा करके, एंड साउथ अफ्रीका अगेन उस जर्नी को। इन 1896 गांधी मेड अ ब्रीफ रिटर्न टू इंडिया, करें 1896 ईस्वी में गांधी जी थोड़े समय के लिए वापस आते हैं भारत, एंड रिटर्न टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये घटना कब थी, इन 1896। तो इन पार्ट थर्ड ही हियर टेल्स दैट इन 1896 फॉर अ शॉर्ट पीरियड, फॉर अ शॉर्ट टाइम he returned to India and returned to his wife and children. In India, he published another pamphlet known as the Green Pamphlet. जब वो यहाँ पे वापस आए थे तो उन्होंने एक पैम्फलेट शुरू किया था, उसका क्या नाम था, द ग्रीन पैम्फलेट। और इस पैम्फलेट में उन्होंने किसके बारे में बताया था, द प्लाइट्स ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, कि जो इंडियन साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, उसको लेकर के गांधी ने एक पैम्फलेट निकाला था, गांधी जी ने उस पर लिखा हुआ था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 1896 he came, yeah, he returned, he came back to India with his family, wife and children, and here he started another pamphlet, and that pamphlet was Green Pamphlet, in which he wrote about the plights of Indians living in South Africa. Now the fourth point, he practiced सत्याग्रह, उन्होंने सत्याग्रह का जो प्रैक्टिस किया था पार्ट थर्ड में जिक्र करते हैं। इन जुलाई 1914 ही सेल्ड फॉर ब्रिटेन, जुलाई 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तभी वो ब्रिटेन चले गए थे। नाउ एडमायर्ड एज महात्मा, और लोग, और अब वो एक महात्मा के रूप में उनकी एक इमेज बन गई थी, या एक उनको प्रसिद्धि मिल गई थी। एंड द टाइटल महात्मा वाज given by Rabindranath Tagore. And you find what in July 1914 he sailed for Britain, now admired as Mahatma. So this is another important point which you have to take. Gandhi ji gives the reference of unto the last. ये चीज पूछा जा चुका. Unto the last is the work of John Ruskin. Yesterday I told you. An eminent essayist of Victorian age, and you find what the impact of this man on Gandhi's life. Unto the last, this is another important book जो आपको ध्यान में रखना है, जिसका प्रभाव गांधी जी पर पड़ा हुआ था। तो इसका भी रेफरेंस उन्होंने पार्ट थर्ड में दिया हुआ है। नाउ द लास्ट पेज है पार्ट फोर्थ, महात्मा इन द मिड्स ऑफ वर्ल्ड टर्माइल, व्हेन यू फाइंड दैट द होल वर्ल्ड वाज just under the chaotic situation of the world war, and all over the side there was no hope, despair, gloomy atmosphere, then you find कि उस समय का जो जिक्र है उसका गांधी जी ने जिक्र किया है कि महात्मा इन द मिड्स ऑफ द वर्ल्ड टर्माइल, जब पूरी दुनिया में एक टर्माइल था, chaotic सिचुएशन था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फ्रॉम 1914 to 1918, all these things. Here you find what गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी पॉलिटिकल गुरु पास्ड अवे। इस सेक्शन में वो जिक्र करते हैं कि उनके जो राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो दुनिया को अलविदा कह दिए। तो ये उनका मरना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये जानना जरूरी है उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जिसकी डेथ का जिक्र उन्होंने कहाँ पे किया हुआ, पार्ट फोर्थ में किया है। और पार्ट फोर्थ को किस नाम से जाना जाता है, महात्मा इन द मिड्स ऑफ वर्ल्ड टर्माइल। In 1916 गांधी डिलीवर्ड अ स्पीच इन बनारस, 1916 में गांधी जी ने एक स्पीच डिलीवर किया था बनारस में, एट द ओपनिंग ऑफ द न्यू हिंदू यूनिवर्सिटी, जब न्यू हिंदू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी। इसका मतलब कि जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उनके जो फाउंडर मेंबर थे उनके साथ उन्होंने वहां पे मंच साझा किया था, और वहां पे उन्होंने अनटचेबिलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा बातें कही थी, जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई थी। लोग उनके खिलाफ हो गए, लोग उनके खिलाफ थे। सो यहाँ पे आपको ये देखना है कि 1916 गांधी डिलीवर्ड अ स्पीच इन बनारस एट द ओपनिंग ऑफ द न्यू हिंदू यूनिवर्सिटी। नाउ द सेकंड इज राउलट एक्ट वाज अपोज्ड बाय गांधी एंड हिज फॉलोअर्स। राउलट एक्ट जो है उसका जिक्र उन्होंने किया है। राउलट एक्ट वाज अपोज्ड बाय गांधी एंड हिज फॉलोअर्स। राउलट एक्ट का अपोज किया गया गांधी उनके फॉलोअर्स के द्वारा, और ये सब हमको पता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी रहा है उसमें इन सब का जिक्र आता है। जलियांवाला बाग मासेकर का जिक्र गांधी जी ने इसी चैप्टर में किया हुआ है।
ऑटोमन कैलिफेट जो खिलाफत आंदोलन था उसका जिक्र गांधी जी ने किया है, चौरी चौरा अटैक का जिक्र भी गांधी जी ने किया हुआ है। सो पार्ट फोर्थ जो है ज्यादातर उस लाइफ को डील करता है विच गांधी जी लिव्ड इन इंडिया, और बहुत सारा चीज उसमें था कहानी के रूप में, लेकिन हम उस कहानी को बहुत डिटेल में ऑलरेडी यू नो कि गांधी जी का क्या रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में टू मेक इंडिया फ्री, एंड व्हाट लाइफ ही लिव्ड, सत्याग्रह, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड, और उनकी एक आवाज पर पूरा इंडिया के लोग इकट्ठा हो जाते थे। सो यू फाइंड कि इन अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने इन सारी चीजों का जिक्र किया कि क्या क्या चीजें रही हैं। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को जो उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया, और उस समय उन्होंने अनटचेबिलिटी को लेके बात की थी, तो ये इंडियन को रास नहीं आया था कि कास्ट सिस्टम, कास्ट फीलिंग जो चली आ रही है वो खत्म कैसे होगा। उस समय एक मेंटेलिटी थी जो काम कर रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव डे बाय डे, एंड यू फाइंड कि रौलट एक्ट को लेकर उन्होंने बात किया है, जलियांवाला बाग मैसेकर को, ऑटोमन कैलिफेट को, चौरी चौरा अटैक को, ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड। नाउ द लास्ट पार्ट, पार्ट फिफ्थ, गांधी वाज गिवन 6 ईयर प्रिजन। गांधी जी को 6 साल की सजा दी गई। जब ये चौरी चौरा कांड हुआ था उसमें इनका भी नाम आया था कि उन्होंने प्रोवोक किया, या जो कुछ भी आप कहिए, असहयोग आंदोलन वगैरह इनका चला था। सो यू फाइंड गांधी जी वाज गिवन 6 ईयर्स प्रिजन, 6 साल का उनको दंड दिया गया था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस समय जिस जज ने दंड दिया था उसका नाम गांधी जी मेंशन करते हैं, Judge C.N. Broomfield. The name of the judge was C.N. Broomfield. Hesitated to impose a harsher punishment. जो जज C.N. ब्रूमफील्ड थे उन्होंने बहुत ज्यादा उनको पनिशमेंट वैसा नहीं दिया जो बहुत ज्यादा हार्शर रहा हो, क्योंकि वो गांधी जी के नेम और फेम से डरते थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द नेशन, गांधी's name and fame increased day by day. So you find here you find Gandhi ji, Judge C.N. Broomfield hesitated to impose a harsher punishment. लास्ट में गांधी जी ने जब किताब लिखा है तो उन्होंने एक कहा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मैंने एक किताब लिखी है उसमें उन्होंने कहते हैं कि दैट इज व्हाई द वर्ल्ड्स प्रेज फेल्स टू मूव मी। कह रहे कि जब मैं दुनिया को देखता हूँ तो दुनिया की मैं तारीफ क्यों नहीं करता। दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, रेशियल इशूज है, सो मेनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी वी फाइंड इन द वर्ल्ड। इंडीड इट वेरी ऑफन स्टिंग्स मी। और ये जो है मैं दुनिया को जब देखता हूँ तो खुशी नहीं होती बल्कि मुझे पीड़ा देती। स्टिंग्स का मतलब पीड़ा देना, जैसे होता है कि बिच्छू डंक मारे वैसी भाव चीजों को। टू कांकर द सब सटल पैशन, आदमी को अपने अंदर की जो सूक्ष्म उत्तेजना उसको जीतना चाहिए। इज फार हार्डर, यह बहुत मुश्किल है, देन द फिजिकल कॉन्केस्ट। किसी को आप फिजिकली जीत तो सकते हैं लेकिन जो दुनिया, जो आपके अंदर की जो पैशन है, अगर अंदर की इच्छाओं को आप जीत सकें, कंट्रोल कर सकें, तो ये बड़ी बात होगी। ऑफ द वर्ल्ड बाय द फोर्स ऑफ द आर्म्स। और दुनिया को ताकत के बल पे तो जीता जा सकता है लेकिन अंदर की जो इच्छाएं हैं उसको जीतने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। सो इन दिस वे यू फाइंड कि गांधी जी का लाइफ, गांधी जी का कार्य, गांधी जी की चीजें जो गांधी जी ने बताया, आई शेयर्ड विद यू एंड होप यू लाइक्ड इट। और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की तो यू कैन जस्ट टेल मी नाउ। जस्ट एंडिंग, आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू वन, कुछ कहना है क्योंकि आई थिंक now we have Ravi Kant ji, Mohammad Shakil ji. Ravi Kant ji, can you introduce yourself? Ravi Kant ji and Shakil ji, Kavita ji. Shukla, good evening, sir. Yeah, good evening. And I'm the new student. Okay, okay, Ravi ji. From which platform? Sorry. Just I want to know from which platform. Did anyone suggest you, or did you come to know about this class yourself, or did anyone suggest you? No, no, no. No one suggested me Okay, okay, for a platform from where I could learn something. Okay, for LT and all. So one video on okay, YouTube. okay. Someone, I think someone would have uploaded it. So from there only I came to know about you. Okay, 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 okay. Which district do you belong? Gorakhpur, sir. Gorakhpur. Okay, that's good. That's good. And is it your WhatsApp number which you are using? Yes, sir. Yes, sir. या ओके ओके, इसका मतलब अभी आप मेरे WhatsApp ग्रुप में नहीं जुड़े हैं।
No, sir, I'm not in your WhatsApp group. Okay, okay. Today I will add you. Today I will add you. Okay, okay. Thank you. Okay, okay. Shakil ji, may I know? Shakil ji, please. Shakil ji. If you're getting my voice, you can unmute. There is a symbol of the mic. And even Kavita Yadav ji. Kavita ji. Because if you interact with me, then I will be able to add you in my WhatsApp group. Otherwise, you will not get information when I'm going to start class if I get delay. So many issues and so many problems. So you can just interact with me as Ravi Khan told me. In the same way Shakil ji, Ravi Khan ji, जो मिस रवि कांत जी ने से तो हो गया शकील जी एंड कविता जी. If you're not added, you can just put message. या you all can note my WhatsApp number. सबसे बेहतर होगा जो लोग जुड़े हुए हैं या अभी हैं, they can note my WhatsApp number and tell me, and I will add them. I will add them. 9450592038. It's my WhatsApp number. You can note down it, and you can just send me message which course you have joined, yeah, which you want to join. Then I will just add you in that particular group. In that group, उसमें मैं आपको जोड़ दूंगा. 9450592038. And if you have any problem, you can call me on 8188865653. Always call me only in on this number. Use this number to call me. एंड आई थिंक कि सोनाली मैडम भी आज बहुत दिनों बाद जुड़ी हुई हैं. मैडम कुछ डू यू वांट टू से सोनाली मैडम? Yes, sir. Good evening, sir. या गुड इवनिंग. एंड आई होप you are fine and all the family members are also fine. Sir, mother